दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये हो सकता है आपको थोड़ा सा डरा दे क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे आइलैंड के बारे में जो कि रातों रात गायब हो जाता है और ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। तो फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात है 16th और 17th सेंचुरी की। नॉर्थर्न अटलांटिक ओशन में एक आइलैंड हुआ करता था जिसका नाम था फैंटम आइलैंड फ्रिसलैंड। ये जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो ये रहा उसका नक्शा। लेकिन ये फ्रिसलैंड कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो आखिर सवाल ये है कि आखिर ये नक्शा आया कहाँ से और किसने इसको बनाया और किस जगह का ये नक्शा है। ये एग्जिस्ट नहीं होने के बावजूद काफी कार्टोग्राफर्स यानी कि जो लोग मैप्स वगैरह बनाते हैं जैसे फोटोग्राफर्स होते हैं ना वैसे कार्टोग्राफर्स, इन लोगों का मानना ये था कि ये आइलैंड असली में एग्जिस्ट करता है क्योंकि 1558 में एक मैप पब्लिश किया गया था जिसका नाम था जेनो मैप, जिसको की बनाया था निकोलो जेनो ने। इस मिस्टीरियस आइलैंड की कहानी की शुरुआत होती है दो भाइयों की वजह से जिनका नाम था निकोलो जेनो और एंटोनियो जेनो। जेनो परिवार मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए भी काफी ज्यादा नाम और इज्जत कमाया इस मैप की वजह से। निकोलो और एंटोनियो को 14th सेंचुरी के नेविगेटर्स माने जाने लगा। इन दोनों के अलावा इनका एक तीसरा भाई भी था जिनका नाम था कार्लो। ये एक काफी ज्यादा पैसे वाले थे और एक वॉरियर भी। जेनो परिवार के वंशज को एक दिन एक चिट्ठी मिला। उस चिट्ठी में लिखा था कि ये चिट्ठी निकोलो और एंटोनो द्वारा लिखा गया है। उसमें वो लोग अपने नॉर्थ अटलांटिक की सफर के बारे में बता रहे थे। चिट्ठी के साथ साथ उनको एक नक्शा भी मिला और सन 1558 में वो लेटर्स और मैप को प्रिंट कर दिया गया था एक वेटेनन पब्लिशर के द्वारा जिनका नाम था फ्रांसेस्को मार्कोनी। वहाँ पे ये भी लिखा गया था कि द डिस्कवरीज ऑफ आइलैंड्स फ्रिसलैंड, आइसलैंड, एग्रोनीलैंड, एस्ट्रोटीलैंड, ड्रोजियो एंड इकारिया आर मेड बाय टू ब्रदर्स नेमली एन निकोलास जेनो एंड एंटेनो जेनो। उस प्रिंटेड बुक्स के टोटल 2 सेट्स थे उस लेटर के और दोनों में काफी अजीब कहानियां लिखी गई थी। उस लेटर का जो पहला पार्ट था वो लिखा गया था निकोलो के द्वारा उसके भाई एंटोनो को, जिसमें निकोलो ने ये कहा वो अपने जर्नी की शुरुआत किए थे विंस से इंग्लैंड के लिए सन 1380 में। उन्होंने ये कहा उनका शिप एक टापू पे जाकर बंद हो गया और बर्बाद हो गया। लेकिन जिस आइलैंड पे वो लोग पहुंचे थे उस आइलैंड का नाम था फ्रिसलैंड। शिप टूटने के बाद वो वहां से मिले एक एक्सप्लोरर से जिनका नाम था जिचमिनी। वही उस आइलैंड को रूल करते थे। जिचमिनी ने निकोलो की जान बचाई। उसके बाद उनको वहां का सबसे बड़ा नौसेनापति बना दिया गया। उसके बाद जिचमिनी और निकोलो ने मिलकर आइसलैंड पे कब्जा करने की कोशिश करी लेकिन वो लोग उसमें नाकामयाब रहे। फिर भी निकोलो ने काफी बार दूसरे आइलैंड्स पे हमला किए। निकोलो ने ये भी लिखा कि वो ग्रीनलैंड भी गए और वहां पे उन्होंने ये देखा कि ठंड में भी कुछ लोग सेंट्रल हीटिंग सिस्टम से वहां रह रहे थे। निकोलो ने एंटोनियो से कहा कि तुम भी फ्रिसलैंड आ जाओ। फिर दोनों भाई ने मिलकर पूरे 14 साल जिचमिनी के मिलिट्री कैंपेन में रहे थे। और उस लेटर का जो सेकंड पार्ट था वो लिखा गया था एंटोनियो द्वारा अपने तीसरे भाई कार्लो को। उसमें ये लिखा था कि आइलैंड पे निकोलो के मरने के बाद अब वो वहाँ के नौसेनापति बन गए हैं। और एक दिन एक मछुआरों का ग्रुप फ्रिसलैंड पहुंचा पूरे 25 साल ट्रैवल करने के बाद। उन मछुआरों ने ये भी बताया कि उन्होंने भी एक छोटा सा टापू खोजा है जो कि फ्रिसलैंड के वेस्ट में मौजूद है जिसका नाम है ड्रोजियो। मछुआरों के ट्रैवलिंग के दौरान उन लोगों ने काफी सारे दर्दनाक एनकाउंटर्स देखे जानवरों द्वारा और इंसानों द्वारा जो खुद ही एक दूसरे को खा रहे थे। अब इन मछुआरों की कहानी को सुनने के बाद दोनों एंटोनियो और जिचमिनी काफी ज्यादा उत्साहित हो गए वहां पे जाने के लिए। मजे की बात यह है कि जब वो लोग वहां पे पहुंचे तो उनको वो आइलैंड नहीं मिला लेकिन उन लोगों ने डिस्कवर किया एक और नए आइलैंड को। उसके बाद वो लोग वहां से ग्रीनलैंड चले गए जिसमें से एंटोनो अपने आइलैंड फ्रिसलैंड वापस आ गए और जिचमिनी वहां ग्रीनलैंड पे ही रहने लगे। लेकिन अलग अलग मैप्स में फ्रिसलैंड को अलग अलग दिखाया गया है। जैसे कि ये मैप आप देख सकते हो, ये मैप बनाया गया था विंसेंजो कोरोनेल के द्वारा और इस मैप में फ्रिसलैंड का शेप कुछ अलग है और ये काफी पास है ग्रीनलैंड के। लेकिन 17वीं सदी के बाद मैप्स बनाने वाले फ्रिसलैंड को अपने मैप्स में इंक्लूड ही नहीं करते हैं। फिर भी 18वीं सदी के बाद
कुछ लोगों ने फिर से इस फैंटम आइलैंड को अपने मैप्स में शो करना शुरू कर दिया। ये मैप बनाया गया था टोबायस कॉनराड लॉटर के द्वारा सन 1775 में। लेकिन देखने वाली बात ये है कि इन्होंने भी फ्रिसलैंड को अपने मैप में इंक्लूड किया है फ्रिसलैंडिया के नाम से। अलग अलग लोगों का अलग अलग नजरिया है इन दोनों भाई और जिचमिनी के स्टोरी को देखने का। काफी लोगों का मानना ये है कि ये एक मिस्ट्री है और काफी लोगों का ये भी मानना है कि ये लोग ट्रैवल करते करते आइसलैंड पहुंच गए और उसको ही फ्रिसलैंड मान लिया। क्या ये स्टोरी हमेशा के लिए एक मिस्ट्री ही रह जाएगी? आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी सब तो आपको पता ही है क्या क्या करना है, तो कर दो यार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।